नमस्कार, हिमाचल खबरनामा में आपका स्वागत है। मैं हूं किशन ठाकुर। सबसे पहले नजर डालते हैं कुछ खास सुर्खियों पर। प्रदेश सरकार ने वार्षिक बजट के लिए सुझाव किए आमंत्रित। budgetidea.hp@gmail.com पर करें ईमेल। राज्य सरकार ने शिमला में 3 अक्टूबर और 25 अक्टूबर को स्थानीय अवकाश किया घोषित। हिमाचल प्रदेश में एक बार फिर मौसम ने बदली करवट। प्रदेश के अन्य हिस्सों के साथ साथ राजधानी शिमला में एक बार फिर हुई बर्फबारी। एसएमसी अध्यापकों ने सरकार के खिलाफ खोला मोर्चा। मांगे न माने जाने पर क्रमिक अनशन की दी चेतावनी। सुर्खियों के बाद अब खबरें विस्तार से। राज्य सरकार ने वर्ष 2022-23 के लिए राज्य बजट तैयार करने की प्रक्रिया आरंभ कर दी है। बजट को और अधिक लोक केंद्रित बनाने के उद्देश्य से इसमें समाज के विभिन्न हितधारकों की सहभागिता और विचारों का समावेश आवश्यक है। इसलिए सरकार ने आम जनता, उद्योगों, व्यापारिक और कृषक संगठनों से बजट के लिए सुझाव आमंत्रित किए हैं। राज्य सरकार के प्रवक्ता ने कहा कि बजट के लिए सुझाव 15 फरवरी तक budgetidea.hp@gmail.com पर ईमेल किए जा सकते हैं और सुझाव पत्र के माध्यम से अतिरिक्त मुख्य सचिव वित्त के कार्यालय को भी भेजे जा सकते हैं। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने डॉक्टर राधाकृष्णन राजकीय आयुर्विज्ञान महाविद्यालय हमीरपुर का निर्माण कार्य निर्धारित अवधि में पूर्ण करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने हमीरपुर में डॉक्टर राधाकृष्णन राजकीय आयुर्विज्ञान महाविद्यालय के निर्माण स्थल का दौरा किया और संबंधित अधिकारियों को इस महत्वाकांक्षी परियोजना को समयबद्ध पूर्ण करने के निर्देश दिए। प्रदेश सरकार ने शिमला नगर निगम क्षेत्र के अंतर्गत सभी सरकारी कार्यालयों, बोर्डों, निगमों और शैक्षणिक संस्थानों के कर्मचारियों के लिए 3 अक्टूबर 2022 को महाअष्टमी और 25 अक्टूबर 2022 को गोवर्धन पूजा के अवसर पर स्थानीय अवकाश घोषित किया है। राज्य सरकार के एक प्रवक्ता ने बताया कि ये दोनों अवकाश दैनिक भोगी कर्मचारियों के लिए मान्य नहीं होंगे और न ही ये नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 की धारा 25 के अंतर्गत अवकाश माने जाएंगे। हिमाचल प्रदेश में एनएचएम कर्मचारियों की दूसरे दिन भी सांकेतिक पेन डाउन हड़ताल जारी रही, जिस कारण आम लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। राजधानी शिमला में भी दूर दराज क्षेत्रों से आए दर्जनों मरीजों को दिक्कतों का सामना करना पड़ा। प्रदेश में चल रही एनएचएम कर्मचारियों की हड़ताल से आम आदमियों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। एनएचएम कर्मचारियों ने बुधवार को एक दिन की सांकेतिक पेन डाउन हड़ताल की थी, लेकिन सरकार से कोई रिस्पांस न मिलता देख वीरवार से 6 फरवरी तक ये हड़ताल बढ़ा दी गई है। ऐसे में कोई भी कर्मचारी ऑफिस में कोई कार्य नहीं करेगा। वीरवार को भारी बर्फबारी के बीच आईजीएमसी इलाज के लिए पहुंचे दर्जनों मरीजों को बिना इलाज के घर वापस लौटना पड़ा, जिस कारण मरीजों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। मीडिया से मुखातिब होते हुए विभिन्न क्षेत्रों से इलाज करवाने आईजीएमसी पहुंचे मरीजों ने अपने दुख का बखान किया। यहाँ पे आईजीएमसी चेकअप करवाने आया था, तो डॉक्टर साहब ने मुझे स्पूटम कल्चर के लिए यहाँ पे भेजा। मैं कल भी यहाँ पे अपना स्पूटम कल्चर टेस्ट करवाने आया था, कल भी नहीं हुआ और कल भी काफ़ी लंबा इंतज़ार करना पड़ा। आज भी इतनी बर्फ़बारी में भी इतना पैदल चलना, गाड़ियाँ चल नहीं रही हैं, पैदल चल के आना पड़ रहा है, जगह जगह फिसलन है। फिर भी इतनी मुशक्क़त के बाद यहाँ पहुँचने पर भी टेस्ट नहीं हो रहे हैं, जिससे भारी दिक्कत हो रही है। मेरी तरह काफ़ी लोग हैं जो परेशान हो रहे हैं। वहीं एनएचएम के कर्मचारी अंजू धीमान ने बताया कि सभी जिला के एनएचएम कर्मचारियों ने सीएमओ के माध्यम से भी सचिव स्वास्थ्य, मिशन निदेशक स्वास्थ्य सहित सभी अधिकारियों को ज्ञापन भेजा था। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य विभाग के तत्वावधान में राज्य स्वास्थ्य समिति एनएचएम के तहत 1996 से कुष्ठ रोग कार्यक्रम से शुरुआत हुई और सन 1998 से क्षय रोग कार्यक्रम के तहत कर्मचारियों की नियुक्तियां हुई और अब तक प्रदेश में विभिन्न कार्यक्रमों के तहत विभिन्न पदों पर
कर्मचारी नियुक्त हैं, जिनको अपनी सेवाएं देते हुए लगभग 23 वर्ष हो चुके हैं। उन्होंने कहा कि इसमें से कई कर्मचारी सेवानिवृत्त भी हो चुके हैं और सेवा काल के दौरान 4 कर्मचारियों की मृत्यु भी हो चुकी है। जो कर्मचारी सेवानिवृत्त हुए हैं उन कर्मचारियों को कोई ग्रेजुएटी का लाभ नहीं दिया गया। उन्होंने कहा कि सरकार 23 वर्षों से कोई भी स्थायी नीति नहीं बना पाई है। ऐसे में अब कर्मचारियों के पास कोई रास्ता नहीं बचा है। उन्होंने कहा कि उनकी मांगे नहीं मानी गई तो वे अनिश्चितकालीन हड़ताल पर भी चले जाएंगे। मैं NHM के तहत यहाँ पर IDSP प्रोग्राम के अंडर हूँ IGMC में। तो आज हमारा दूसरा दिन है काम रोको हड़ताल का। गवर्नमेंट की तरफ से एक वो भी बुलाया उन्होंने शाम को 4 बजे। अगर वो हमारी मांगे मान लेते हैं तो हम कल से वापस काम पे आ जाएंगे, नहीं तो फिर ये कंटिन्यू चलेगी। ये नहीं पता कब तक चलेगी स्ट्राइक, पर कंटिन्यू चलेगी। मरीज 20, 25, 50, 100 मतलब अलग अलग कैटेगरी में अलग अलग वो है। 15 मरीज वापस चले गए अभी तक ना। हाँ जी, यही है हमें नियमितीकरण की नीति बनाए, HR पॉलिसी वो हमारे लिए एक। नगर निगम शिमला द्वारा फरवरी माह में अपना बजट पेश किया जाएगा, जिसे लेकर इन दिनों निगम के पदाधिकारी एवं अधिकारी बजट को आकर्षक बनाने में जुटे हैं। नगर निगम शिमला द्वारा पार्षदों से भी सुझाव मांगे गए हैं, जिसे लेकर बैठक का भी आयोजन किया जाना था, लेकिन बर्फबारी के चलते बैठक को स्थगित करना पड़ा। ये जानकारी निगम आयुक्त आशीष कोहली ने मीडिया से साझा की। हाँ ये जो बजट है ये अब इस वर्ष का हम बनाने की तैयारी में है और इसके लिए हम हर क्वार्टर से सुझाव ले रहे हैं और इसके लिए जो हमारे इलेक्टेड और नॉमिनेटेड काउंसलर्स है उनसे भी हमने रिक्वेस्ट की है कि वो शहर को अच्छा बनाने के लिए अपने बहुमूल्य सुझाव दें। तो ये 3 दिन के लिए हमने रखा था, आज कल और परसों सुझाव के लिए, बट क्योंकि मौसम थोड़ा ख़राब हो गया है तो अब हमने परसों ही सब काउंसलर से निवेदन किया है कि ये मेयर महोदय के कार्यालय में ये बैठक होगी और काउंसलर्स के बहुमूल्य सुझाव बजट से लेकर जो आएंगे उनको बजट में इनकॉर्पोरेट किया जाएगा। SMC अध्यापकों ने प्रदेश सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। SMC अध्यापक संघ ने सरकार से 13 फरवरी तक नियमित करने को लेकर लिखित में आश्वासन देने की मांग की है। SMC अध्यापक संघ का कहना है कि अगर सरकार 13 फरवरी तक SMC अध्यापकों को लेकर स्पष्टीकरण नहीं देती है तो 14 फरवरी को SMC अध्यापक संघ परिवार सहित सचिवालय का घेराव करेगा और अगर फिर भी सरकार ने नीति नहीं बनाई तो क्रमिक और आमरण अनशन की चेतावनी भी दी है। हिमाचल प्रदेश SMC अध्यापक संघ ने प्रदेश सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। वीरवार को शिमला में आयोजित पत्रकार वार्ता के दौरान हिमाचल प्रदेश SMC अध्यापक संघ के प्रदेशाध्यक्ष मनोज ने कहा कि प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर और शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर ने विभिन्न अस्थायी अध्यापकों को स्थायी नीति बनाकर नियमित किया है, तो SMC अध्यापकों के साथ भेदभाव क्यों किया जा रहा है। उन्होंने सरकार से मांग की कि SMC अध्यापकों को स्थायी नीति के तहत नियमित किया जाए। उन्होंने कहा कि अगर 13 फरवरी तक सरकार उनके हित में फैसला लेती है तो वे सरकार का आभार व्यक्त करेंगे और अगर उनकी मांगों को पूरा नहीं किया गया तो संघ के सभी पदाधिकारियों, सदस्यों और उनके परिवारजनों के साथ वे मुख्यमंत्री से मिलेंगे और इस भेदभाव का कारण पूछेंगे। इस दौरान उन्होंने मांगे पूरी न होने के चलते क्रमिक अनशन की भी चेतावनी दी। देखिए सर, पूर्व में आदरणीय मुख्यमंत्री ठाकुर जयराम जी ने और शिक्षा मंत्री ठाकुर गोविंद जी ने लंबे समय से PTA, पैरापैट, EGS, NRST जितने भी अस्थायी अध्यापक प्रदेश में कार्यरत थे उनका जब नियमित कर लिया है, उनको एक स्थायी पॉलिसी ला ली है, तो SMC अध्यापकों के लिए अगर 13 तारीख तक कोई भी सरकार, देखो आश्वासन हमने मुख्यमंत्री के समक्ष हर मोर्चे पर मिले हैं, हमने सरकार का भरपूर सहयोग दिया है, लेकिन अगर 13 तारीख तक हमें कोई भी एक स्टिक आश्वासन या लिखित या मुख्यमंत्री जी पूर्ण रूप से आश्वस्त नहीं करते कि इस दिन हमारा काम होगा, तो हम जो है 14 तारीख को भारी संख्या में परिवार सहित मुख्यमंत्री जी से मिलने के लिए शिमला पहुंचेंगे। हाँ, आगामी रणनीति देखिए, अगर माननीय मुख्यमंत्री, हम माननीय मुख्यमंत्री के ऊपर पूर्ण विश्वास करते हैं कि वो हमारी मांगों को अवश्य सुनेगा और 2555 अध्यापकों के हितों के लिए एक ऐसा फैसला लेंगे जो पूर्व 10 वर्षों से नहीं हो पाया है।
लेकिन अगर आगामी माननीय मुख्यमंत्री इस विषय में उस दिन कोई भी स्पष्टीकरण नहीं होता है, हमारे विषय में कोई भी निर्णय नहीं होता है, तो हम जो भविष्य में इस पर जल्दी से निर्णय करेंगे और जहां तक हमारी योजना के अनुसार है हम जो है क्रमिक अनशन करें। क्योंकि जब हम माननीय मुख्यमंत्री से 13 या 14 फरवरी को मिलने के लिए शिमला आएंगे तो क्योंकि हमारे समर में कम से कम 1200 के अध्यापक कार्यरत है जो पूरी परिवार से शिमला आएंगे और 1200 अध्यापक जो कम से कम 150 स्कूलों में शिक्षा का कार्य संचालन कर रहे हैं, वहां तक पूरी तरह शिक्षा व्यवस्था ठप हो जाएगी। मुख्य मांग हमारी है कि 2555 एसएमसी अध्यापकों को नियमित किया जाए, क्योंकि पूर्व में अगर पीटीए, पैरापैट, ईजीएस, एनआरएसटी अध्यापक जो 2009 आर्ट एक्ट के नॉर्म्स के अनुसार भी नियुक्त नहीं हुए थे वो रेगुलर हो सकते हैं, तो एसएमसी अध्यापक क्यों नहीं है? क्योंकि एसएमसी अध्यापकों की नियुक्ति आरटी एक्ट 2009 के प्रोविजन के तहत आरएंडपी नियमों के तहत हुई है। देखिए सर, हम क्रमिक अनशन शुरू करेंगे और उसके बाद जो भविष्य में निर्णय होगा, क्योंकि भविष्य के गर्त में एक विषय छिपा हुआ है कि हो सकता है कि हमें बार बार अपने प्रेस माध्यम की माननीय मुख्यमंत्री कर्मचारी तैसी और अवश्य ये 13 या 14 तारीख को हमारी बातों को सुनेगा और उस पर साकार में फैसला लेकर 2555 एसएमसी अध्यापकों का हित करेंगे। हिमाचल प्रदेश के पहाड़ी इलाकों पर एक बार फिर बर्फबारी का दौर शुरू हो गया है। पहाड़ों की रानी शिमला सहित प्रदेश के कई हिस्सों में बर्फबारी हो रही है। शिमला की बात की जाए तो बर्फबारी का सिलसिला जारी है। हिमाचल प्रदेश में एक बार फिर बर्फबारी का दौर शुरू हो गया है। राजधानी शिमला में भी बीती रात से रुक रुक कर बर्फबारी का दौर जारी है। बर्फ का नजारा देखने के लिए पर्यटक भी हिमाचल का रुख कर रहे हैं। वहीं ताजा बर्फबारी को देखकर पर्यटकों के चेहरों पर रौनक आ गई। मीडिया से मुखातिब होते हुए पर्यटकों ने अपनी खुशी का इजहार किया। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत औसम, ठंडा। और आए हम दिल्ली से है, ये कल रात को ही पहुँचे और आज सुबह ही हमें ये बर्फबारी मिली। दैट इज़ वेरी माइंड ब्लोइंग। बट हमने चेक करके ही आए थे एक्चुअल गूगल कि इन 2 दिन आज और कल बर्फ़ है, तो इसलिए हम कल निकले थे और कल रात को नाइट में पहुँचे थे। नहीं देखी तो हमने पहले भी है, बट यहाँ वाला नज़ारा नहीं देखा। मनाली में देखा था बट इतना वो बेटर नहीं था। जी, हमारा नाम रवि लिंगम है। हम जालना महाराष्ट्र से आए हैं। ये फर्स्ट टाइम हमारा फर्स्ट लाइव स्नोफॉल है। बहुत बढ़िया लग रहा है। जहाँ भी जन्नत है यहाँ है, इसे कहते हैं जन्नत। बहुत बढ़िया मज़ा आ रहा है। पहली बार लाइव स्नोफॉल देख रहा हूँ। बहुत दोस्तों के साथ तो एंजॉय, चाहे 3 बार चाहे पीछे को, अभी भी ठंड कम नहीं हो रही है। इतनी ठंड है, बहुत ही बढ़िया। जन्नत बोलो तो यही है शिमला, और कहीं नहीं। कुरुक्षेत्र से बहुत अच्छा लग रहा है। हम तो बहुत अच्छा एंजॉय कर रहे हैं। हाँ जी, इतनी तो फर्स्ट टाइम मैंने देखी है। बहुत अच्छा लग रहा है मुझे तो। एक्चुअली हम तो लाइब्रेरी आए थे, अभी देखा स्नोफॉल हो रहा है तो इसलिए बाहर आ गए थे थोड़ा घूमने फिरने के लिए। बहुत अच्छा लग रहा है। अनएक्सपेक्टेड रेन और जो स्नोफॉल हुआ है, हमें उम्मीद नहीं थी कि इस टाइम पे हो जाएगा। हमने पहले ही प्लान किया था, बट फॉर्चुनेटली स्नो देखने का मौका मिला हमें। जी, बच्चों के फैमिली के साथ आए हैं। बहुत मज़ा आ रहा है। शिमला में बहुत अच्छी स्नो है। बहुत अच्छा लग रहा है और बहुत इंजॉय कर रहे हैं हम लोग स्नोफॉल को। हाँ जी, इस बार बहुत अच्छी बर्फबारी हो रही है। चंडीगढ़ बहुत अच्छा देख लो, आपके सामने है। बहुत अच्छा कर रहा है। इतनी स्नो बच्चों के साथ नहीं देखी, पहले देखी थी, बट इस बार का तो अलग ही मजा है। हम सोचा लेट हो गए देखने के लिए, बट बहुत मजा आ रहा है। शिपिन फ्रॉम केरला। ओ बहुत अच्छा। 3-4 दिन इधर आएगा या इधर ही है? नहीं, फर्स्ट टाइम है। वो बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा। बहुत एंजॉय कर रहा है। केरला में तो अभी गर्मी है, इधर तो बहुत ठंडी है। वहीं शिमला निवासी ने मीडिया से मुखातिब होते हुए कहा कि बर्फबारी के कारण यातायात व्यवस्था बाधित हो जाती है, जिस कारण आम जनता को आवाजाही में भी भारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। बस जी, मौसम टेम्परेचर डाउन हो गया है। बस रोड वगैरह बंद होने वाले हैं। जोर की बर्फ लगी है। चूंकि परेशानी बर्फ में तो होती है, पैदल आना जाना पड़ता है। बसेस बंद होगी तो ट्रैफिक बंद हो जाती है। हाँ, काफ़ी फर्क है जी, टेम्परेचर में डाउन हो गया है। पर ठंड में जी बस, बाकी बाहर से पर्यटक आएंगे टूरिस्ट तो थोड़ा सा होएगा। सर ये तो बहुत अच्छा है, बागबानों के लिए भी और पानी की समस्या के लिए भी अच्छा है मौसम के। हिमाचल प्रदेश में एक बार फिर मौसम ने करवट बदली है। वीरवार को प्रदेश के अन्य हिस्सों के साथ साथ राजधानी शिमला में एक बार फिर बर्फबारी होने के कारण शहर के विभिन्न मार्ग बाधित हो गए। वहीं बाधित मार्गों से बर्फ हटाने और मार्गों को बहाल करने के लिए नगर निगम शिमला द्वारा मशीनरी और निगम कर्मी तैनात किए गए हैं। मीडिया से मुखातिब होते हुए नगर निगम आयुक्त आशीष कोहली ने निगम के इंतजामों की जानकारी दी।
राजधानी शिमला में एक बार फिर बर्फबारी होने के कारण शहर के विभिन्न मार्ग बाधित हो गए हैं, लेकिन नगर निगम शिमला द्वारा शहर के मार्गों को खोलने का कार्य युद्ध स्तर पर जारी है। मीडिया से मुखातिब होते हुए नगर निगम आयुक्त आशीष कोहली ने बताया कि प्राथमिकता के तौर पर पहले अस्पतालों को जाने वाले मार्गों को बहाल किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि बर्फ को हटाने के लिए निगम द्वारा मशीनरी और मजदूरों की तैनाती की गई है। उन्होंने कहा कि जल्द ही सभी मार्गों को बहाल कर लिया जाएगा। साथ ही उन्होंने कहा कि निगम के अधिकारी भी इस कार्य में तैनात हैं। इस बार बर्फबारी कंपैरेटिवली थोड़ी ज़्यादा हो रही है और ये अब तीसरा स्पेल स्नोफॉल का स्टार्ट हो गया है और इसमें भी नगर निगम पहले की तरह ही हमने जो हमारे जेईज हैं वो फील्ड में ऑलरेडी तैनात हैं और उन्होंने काम करना भी शुरू कर दिया है और जो प्रायोरिटी के रोड्स हैं, हॉस्पिटल्स हैं, आईजीएमसी, केएनएच वाले, उनमें हमारा कार्य शुरू भी हो गया है। इसके अंदर मशीनरी हमने पहले ही डिप्लॉय की हुई है। हमारे जैसे 2 रोबोट्स अपने हैं, एक जेसीबी एमसी का ही है। उसके साथ साथ एक्स्ट्रा मशीनरी हमने कॉन्ट्रैक्टर्स के थ्रू हायर की है और वो भी इस बर्फबारी को हटाने के कार्य में लगी हुई है। और जो लेबर हमारी अपनी है 100 के आसपास एमसी की, वो भी इस बर्फबारी को हटा रही है और साथ ही 200 के आसपास अलग खान मजदूर जो हैं वो भी इस बर्फबारी को हटा रहे हैं। क्षेत्रीय अस्पताल बिलासपुर में जल्द ही आरटीपीसीआर लैब स्थापित होने जा रही है। अब बिलासपुर जिला के मरीजों को कोविड टेस्ट की रिपोर्ट के लिए लंबा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। अब जिला अस्पताल में सैंपल लेने के बाद कुछ समय में ही मरीज को कोविड रिपोर्ट प्राप्त हो जाएगी। क्षेत्रीय अस्पताल बिलासपुर में जल्द ही आरटीपीसीआर लैब स्थापित होने जा रही है। अब बिलासपुर जिला के मरीजों को कोविड टेस्ट की रिपोर्ट के लिए लंबा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। अब जिला अस्पताल में सैंपल लेने के बाद कुछ समय में ही मरीज अपनी कोविड की रिपोर्ट प्राप्त कर सकता है। खबर की पुष्टि करते हुए बिलासपुर सीएमओ डॉक्टर प्रवीण कुमार ने बताया कि इस संदर्भ में शिमला की एक विशेष टीम ने जिला अस्पताल बिलासपुर का भी विजिट किया है। उन्होंने कहा कि विजिट के दौरान उन्होंने यहां पर सारी व्यवस्थाएं जांची और लैब में मिलने वाली सुविधाओं का पूरा खाका तैयार किया। जिला अस्पताल बिलासपुर प्रशासन सहित शिमला से आई टीम के संयुक्त विजिट ने एक रिपोर्ट तैयार कर शिमला निदेशालय भेजी है। निदेशालय से लगभग स्वास्थ्य विभाग बिलासपुर को हरी झंडी मिल चुकी है और जल्द ही यहां पर लैब स्थापित होने जा रही है। आरटीपीसीआर के सैंपल हम अभी तक मंडी या शिमला भेजते रहे हैं और जांच की रिपोर्ट आने में थोड़ा देरी हो जाती थी। इस वजह से तो इसको ध्यान में रखते हुए सरकार ने ये निर्णय लिया है कि जल्दी ही आरएच बिलासपुर में आरटीपीसीआर टेस्ट की सुविधा उपलब्ध होगी। इस मामले में एक टीम जो एचआरएल की तरफ से आई थी, उन्होंने यहाँ पर गैप एनालिसिस किया है और एमएस और हमारे संपर्क सीएमओ बिलासपुर के संयुक्त तत्वाधान में एक रिपोर्ट बनाकर भेजी गई है, जिसमें ये बताया गया कि इसमें और क्या क्या मशीनों की आवश्यकता है ताकि जल्द से जल्द ये सुविधा जनता को प्रदान की जा सके। मैंने यहाँ पर पहले तो देखा कि जो बिल्डिंग और जो स्ट्रक्चर है वो उस काबिल है कि नहीं और उतनी जरूरत के हिसाब से है या नहीं, तो वो सही पाया गया। उसके उपरांत ये देखा गया कि यहाँ पर किस तरह के इंस्ट्रूमेंट या इक्विपमेंट चाहिए जो आरटीपीसीआर लैब के चलाने के लिए और भी चाहिए होंगे और वो जांच हमने प्रदेश सरकार को भेज दी। अपनी मांगों को लेकर हड़ताल पर डटे एनएचएम अनुबंध कर्मचारियों का काम छोड़ो आंदोलन दूसरे दिन भी जारी रहा। एनएचएम अनुबंध कर्मचारी यूनियन के बैनर तले कर्मचारियों ने बिलासपुर के सीएमओ कार्यालय के बाहर धरना प्रदर्शन किया। जिला भर से आए कर्मचारियों ने अपनी मांगों को लेकर आवाज बुलंद की। एनएचएम अनुबंध कर्मचारी यूनियन के बैनर तले कर्मचारियों ने बिलासपुर के सीएमओ कार्यालय के बाहर धरना प्रदर्शन किया। जिला भर से आए कर्मचारियों ने अपनी मांगों को लेकर आवाज बुलंद की, जिस कारण स्वास्थ्य विभाग के कार्य प्रभावित हो रहे हैं। मरीजों को भी भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। एनएचएम अनुबंध कर्मचारी यूनियन के प्रधान विशाल शर्मा ने बताया कि कर्मचारी सरकार से स्थायी नीति की मांग कर रहे हैं ताकि वे अपने परिवार का पालन पोषण अच्छे से कर सकें। उन्होंने कहा कि कोविड काल में एनएचएम कर्मचारी लगातार दिन रात कार्य करते रहे, जिसमें चिकित्सक,
पैरामेडिकल स्टाफ व एलटी स्टाफ सहित चालक शामिल हैं। वहीं मीडिया से मुखातिब होते हुए डॉक्टर शिल्पा और डॉक्टर गौरव ने बताया कि एनएचएम के तहत सभी तरह के कर्मचारियों का स्टाफ शामिल है जो दिन रात नियमित कर्मचारी की तरह अपना कार्य कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस बात को ध्यान में रखते हुए सरकार को एनएचएम अनुबंध कर्मचारियों को नियमित करना चाहिए। करती है तो सर हम अपने स्टेट पदाधिकारियों से बात करके ये जो काम छोड़ आंदोलन है सर ये जारी रखेंगे। और सर मेरा सरकार से सादर निवेदन है, सादर आग्रह रहेगा कि जितने भी हमारे समस्त एनएचएम कर्मचारी हिमाचल प्रदेश व साथ साथ मेरे साथ जो खड़े हुए सारे एनएचएम कर्मचारी डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर के, इनकी तरफ से मेरी तरफ से और इनकी तरफ से सरकार से आग्रह निवेदन रहेगा कि जल्दी से जल्दी हमारे लिए एक स्थायी नीति जो है सरकार बनाए, ताकि जो हम अपने परिवार के साथ एक अच्छा समय व्यतीत कर सकें और अपने परिवार के साथ जो है जहाँ भी हमारे को फाइनेंशियली प्रॉब्लम आती है तो सरकार को हमारे इस परिवार के बारे में भी जरूर सोचना चाहिए। सर कोविड सैंपलिंग में जहाँ तक एनएचएम एम्प्लॉई ने दिन रात मेहनत करी है सर, जहाँ से भी हमारे उच्च अधिकारियों से जो भी हमारे लिए तलब हमारे लिए ऑर्डर करे हैं सर, वो हमने दिन रात बखूबी निभाए हैं। चाहे वो दिन की बात हो चाहे सर रात की बात हो। ये सबसे पहले सर यहाँ पे हमारे बीच में डॉक्टर शिल्पा भी हैं, हमारे आरबीएस के डॉक्टर गौरव भी हैं जो हमारे डिस्ट्रिक्ट सर्विलांस में यहाँ पे कार्यरत हैं। तो सर इन्होंने कोविड में मैक्सिमम काम सर जितना मतलब एक रेगुलर एम्प्लॉई अपने हित में काम करता है उससे भी हमारे सर एनएचएम कर्मचारियों ने उससे भी बढ़ के काम किया है सर। मतलब सरकार की तरफ से जो भी नोटिफिकेशन जारी होती है, कोई भी गाइडलाइन, कोई भी जिस तरह से ऑर्डर तैयार होते हैं सर, वो हमारे कर्मचारियों ने दिन रात मेहनत करके सर वो अच्छे तरीके से जो है एक ग्राउंड लेवल पे लाए सर। ग्रास रूट नेशनल हेल्थ मिशन के जो एम्प्लॉयज़ हैं वो कल से एक आंदोलन कर रहे हैं, जिसका कारण आपको भी पता है कि हमारी सरकार से ये गुजारिश है, ये डिमांड है कि हमारे लिए एक रेगुलर एचआर पॉलिसी स्थायीकरण की एक नीति बनाई जाए। और जैसा सबको विदित है कि पिछले 25-26 सालों से मोर देन फॉर 2 डेकेड्स एनएचएम के जो एम्प्लॉयज़ हैं वो अपनी सर्विसेज दे रहे हैं और देयर हैज़ नेवर बीन एनी डेरिडेक्शन ऑफ ड्यूटी। कोई भी ऐसा ही नहीं कि डेडिकेशन की कमी रही है। जितना हमारे एक रेगुलर एम्प्लॉय से एक्सपेक्ट किया जाता है उतना ही उससे भी ज़्यादा उन्होंने परफॉर्म करके दिखाया है। एंड टॉकिंग अबाउट कोविड-19 पेंडेमिक इन लास्ट 2 years, right, every aspect of COVID-19 pandemic, whether it was reporting, surveillance, vaccination, sampling, performing duties at DCCC, they have done their best. Whatever orders were given by the higher authorities to them, उन्होंने उनको पूरा तरह से implement किया है और उसमें अपना पूरा 100% दिया है। तो टेकिंग इनटू कंसिडरेशन कि हम भी हेल्थ डिपार्टमेंट का ही हिस्सा हैं और आपको पता है कि इस टाइम अगर सबसे ज़्यादा कोई डिपार्टमेंट है जो बर्डन में रहा है पिछले 2 सालों में, वो हेल्थ डिपार्टमेंट है। तो टेकिंग इनटू अकाउंट हमारी जो कंडीशन है उसको भी देखते हुए हम एक्सपेक्ट करते हैं सरकार से कि वो हमारे लिए स्थायीकरण की रेगुलर एचआर पॉलिसी बनाए। बिलासपुर में कोरोना काल के दौरान स्कूल प्रबंधन ने कोविड प्रोटोकॉल का पूरा पालन करते हुए थर्मल स्क्रीनिंग, सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ख्याल रखा है। वहीं स्कूल प्रशासन द्वारा अधिक संख्या वाले छात्रों की क्लास के लिए बड़े हॉल की व्यवस्था की गई है। इसी के साथ एक बेंच छोड़कर छात्रों को बिठाया जा रहा है। वीरवार को बिलासपुर जिले में 9वीं से 12वीं के छात्रों के लिए स्कूल खोल दिए गए हैं। तो वहीं बिलासपुर में कोरोना काल के दौरान स्कूल प्रबंधन ने कोविड प्रोटोकॉल का पूरा पालन करते हुए थर्मल स्क्रीनिंग, सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ख्याल रखा है। वहीं स्कूल प्रशासन द्वारा अधिक संख्या वाले छात्रों की क्लास के लिए बड़े हॉल की व्यवस्था की गई है। इसी के साथ ही एक बेंच छोड़कर छात्रों को बिठाया जा रहा है और कोरोना नियमों का पालन करवाया जा रहा है। राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला छात्र बिलासपुर के प्रिंसिपल जीवन ज्योति शर्मा ने बताया कि कोविड प्रोटोकॉल का ध्यान रखते हुए सभी तरह की व्यवस्थाएं की गई हैं। उन्होंने बिलासपुर में भारी बारिश के बावजूद भी छात्रों के स्कूल आने पर खुशी जाहिर की। इसी के साथ उन्होंने बताया कि स्कूल आज से खुले हैं, वहीं अब बच्चों को दूसरी डोज भी लगाई जा रही है। उन्होंने बताया कि जिन बच्चों को कोविड वैक्सीनेशन की पहली डोज लग चुकी है उन्हें दूसरी डोज भी लगाई जा रही है, जिसमें बच्चे काफी उत्साह के साथ भाग ले रहे हैं। लगभग 1 माह के बाद विद्यार्थी पुनः आए हैं और हमारे अध्यापक जो हैं वो पहली तारीख से आ चुके हैं। 2 दिन पाठशाला की सफाई वगैरह, सैनिटाइजेशन वगैरह का कार्य पूरा किया गया है और आज से बच्चे भी हमारे पास आए हैं और आज इनको टीकाकरण भी पाठशाला में करवाया जा रहा है। हाँ, कक्षाएं आज से हमारी लग रही हैं और साथ साथ में बच्चों का टीकाकरण भी किया जा रहा है। जो दूसरी डोज के
जो जिनको पहली डोज लग चुकी है उनको आज दूसरी डोज लगाई जा रही है और बच्चों में इसको लेकर काफ़ी ज़्यादा उत्साह है। हिमाचल खबरनामा के आज के इस अंक में इतना ही। नमस्कार।